नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में सत्व संधि पढ़ ली थी और अब हम जो पढ़ेंगे वो दूसरे नंबर की संधि है, वह है रुत्व संधि। यानी कि हमने सत्व संधि पढ़ ली पहले नंबर की, अब हम दूसरे नंबर पर रुत्व संधि पढ़ रहे हैं। ये जो रुत्व संधि है, इसका जो सूत्र है वह होता है सा सजुसहो और रू। सा सजुसहो रू। तो ये जो रुत्व संधि है, इसमें जो विसर्ग है, इस विसर्ग का दो तरीका से कार्य होता है। पहला इसमें जो होगा वो होगा विसर्ग का सा बनना, और दूसरा इसका जो तरीका होगा वो होगा उत्व संधि, उत्वा, या इसे हम स्वादि संधि भी कहते हैं। स्वादि जो है, इसमें जो है क्या होगा, इसमें दो तीन कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन इसमें है वो कि जो सा है इसका क्या होगा, रू होगा, और रू के बाद ये कहीं कहीं पर रा बन जाएगा, और रा का जो है ऊ बन सकता है। जब ये रा का ऊ बनेगा तो इसके लिए हम उत्व संधि कहेंगे। और फिर दूसरी जो कंडीशन होगी वह होगी कि जो सा है उसका रू बनेगा और रू का यहाँ पर रा हो जाएगा, और रा के बाद क्या होगा, या लोप हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोप संधि कहेंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो बनेगी, यहाँ पर सा का रू हो जाएगा और रू का रा रह सकता है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, रुत्व संधि कहेंगे। तो ये तीन कंडीशन इसमें बनेगी। ये रुत्व संधि है। रुत्व संधि का सूत्र है सा सजुसहो रू, और ये जो रुत्व संधि है इसमें विसर्ग का क्या होता है, पहले तो विसर्ग का इसमें ये इस तरफ विसर्ग रहेगी, इस तरफ क्या रहेगा, विसर्ग। तो क्या होगा, विसर्ग का क्या बन जाता है, सा। और दूसरी कंडीशन इसमें है, इसीलिए हम इसके लिए उत्व संधि या स्वादि संधि कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर ये जो सा है उसका जो रू बन रहा है, तो इसके लिए हम सत्व संधि कहेंगे, स्वादि संधि कहेंगे। और इसके लिए कहीं कहीं पर ये ऊ बन रहा है, तो इसके लिए हम उत्व संधि कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये उत्व संधि और स्वादि संधि के इस तरीक़ा से ये बन सकते हैं। तो अब ये जो मूल चीज़ है वो हम समझेंगे क्या है। तो इसमें देखो, मूल चीज़ है समझने वाली, वो हम बात करेंगे। इसका जो नियम है वो लिखते हैं। नियम में ये कह रहा है, प्लस के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या हा, या, वा, रा और ला, या स्वर आए। क्या आए, स्वर आए। तो इस तरफ जो विसर्ग है इसका ये रा हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए हम क्या कहते हैं, स्वादि संधि यानी कि रुत्व संधि भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो काम हो रहे हैं वो रुत्व संधि के अंतर्गत ही हो रहे हैं। और इस तरफ ये जो विसर्ग, और इस तरफ क्या होगा, आ जो होगा वो क्या होगा, आ से भिन्न, आ से ये जो भिन्न वाला मैटर है। इस तरफ यदि आ है तो इस तरफ है तो स्वर ही, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ऐसे स्वर नहीं आएंगे जैसे आ है तो इस तरफ भी आ जाए, वो नहीं होगा। होंगे स्वर, जैसे बड़ा आ सकता है, बड़ी ई आ सकती है, या छोटी ई आ सकती है, या बड़ी ई आ सकती है, या ओ या ओ आ सकता है, तो ये आ जाएंगे। लेकिन छोटा आ भी इस तरफ आ जाए प्लस के बाद, ऐसा ये कदापि संभव नहीं है। जैसे इसमें होगा क्या, जैसे जो आ है तो आ का जब ये मेल, जब आ है यानी इस तरफ ये विसर्ग आ है, और समझ लो ढंग से, इस तरफ ये विसर्ग आ है और इस तरफ क्या होगा, आ होगा। तो ये जो विसर्ग आ है इसका उत्व संधि हो जाएगा,
कैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया आसी धन बाद, तो ये क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। अब ये आशीर्वाद कैसे बना वो समझो। ये कह रहा है नियम से, अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। इस तरफ हमारा आशी हो गया, इस तरफ हमारा विसर्ग हो गया, और इस तरफ ये क्या है, वाद है। तो ये जो वाद है इसमें क्या है, देखो इसमें ये क्या कह रहा है, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो देखो ये जो चीज़ है, इस तरफ ये का, चा, टा, ता, पा, तो ये ऐसे करके ये खड़े खड़े जो हैं, यानी कि का, तो इसे हम बोलेंगे का वर्ग। क्या बोलेंगे, का वर्ग। तो का, ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ये ता वर्ग हो गया, ये पा वर्ग हो गया। यानी कि जो ऐसे लेटे लेटे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे वर्ग। और जो खड़े खड़े हैं ऐसे, ये क्या हो जाएंगे, वर्ण। ये पिछली बार हमने समझा था कि जो वर्ण होते हैं वो खड़े होते हैं, लड़ाई दंगा करते रहते हैं ट्रिक के माध्यम से, और जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं वो लेटे रहते हैं। तो जो लेटे लेटे वो वर्ग हैं, जो खड़े खड़े हैं वो क्या हैं, वर्ण हैं। तो इसमें ये कह रहा है किसी भी वर्ग का, यहाँ पे ये चीज़ और लिख लो, किसी भी वर्ग का, यानी कि किसी भी वर्ग का, यानी कि का वर्ग का जैसे हो सकता है, या चा वर्ग का हो सकता है, या टा वर्ग का हो सकता है, या ता वर्ग का हो सकता है, या पा वर्ग का हो सकता है। कह रहा किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, ये क्या है, ये हो जाएंगे वर्ण। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो किसी भी वर्ग का चौथा तीसरा, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गा, जा, ड़ा, दा और बा। और चौथे वर्ग में क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा घा, झा, ड़ा, धा, भा। और पांचवें वर्ग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा या, ड़ा, नम, डा, न, डाण या नम। इसे हम एड़नम भी बोल सकते हैं, एड़नम, और ये बाद में भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, कह रहा है प्लस के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। तो तीसरा वर्ग यानी कि गा, जा, ड़ा, दा, बा, और चौथा यानी कि घा, झा, ड़ा, धा, भा, और पांचवा ना, या, णा, ना, मा यदि हों। और क्या हो सकता है, हा, या, वा और रा और ला भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। तो इस तरफ विसर्ग का क्या हो जा रहा है, ये रा हो जा रहा है। तो ये देख लो, ये रा, आ की तरह इसमें से कोई अक्षर कहीं पे इसने बोले हैं, नहीं बोले हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो विसर्ग, ये स्वर है, ये कैसा हो जाएगा, ये इससे तो भिन्न ही होगा यहाँ पर। तो यही बात ये समझ रहा है, कह रहा है। तो ये जो विसर्ग है, इस तरफ ये क्या है, वाह है, इस तरफ ये क्या है, वाह है। ये जो वाह है, तो इसमें क्या है, ये जो वाह है, आ और दा ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का क्या हो जा रहा है, देखो हा, या, वा, रा, ला है ये। तो ये क्या हो जाए, इसका क्या, ये विसर्ग का क्या, इस तरफ देखो प्लस के इस तरफ क्या है, तीसरा, चौथा या पांचवा, हा, या, वा, रा, ला या स्वर। तो ये हमारे लिए वा मिल गया इस तरफ, प्लस के इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा हो जाएगा, विसर्ग का रा। और ये क्या है, भिन्न है, तो भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस के बाद इस तरफ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, या हा, या, रा, ला, वा है, या स्वर है, तो इस तरफ जो विसर्ग का है वो रा हो जाएगा। शर्त ये है कि आ से ये भिन्न होना चाहिए इस तरफ प्लस के। तो आसी विसर्ग का हमने बना दिया रा, और इस तरफ हमारा चल रहा है वा और आ और दा, और इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, आसी। अब ये जो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आसी धन रा धन वा और दा। तो ये जो रा है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आसीर। और ये जो रा है ये कहाँ चले जाएगा, ये इसके ऊपर। तो आशीर्वाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। दूसरा समझो, मैंने लिख दिया यहाँ पर आसी
बचनम। तो यहाँ पर जो आसी है, यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये बचनम है, तो इसका ये रा कर दो, इस तरफ बचनम ये चल रहा है, इस तरफ क्या हो जाएगा आसी। तो ये जो बचनम है तो ये क्या हो जाएगा आसी, आसी हो गया, और ये जो रा है वो बाप है, तो आसीर बचनम। समझ गए होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ये चीज़ आपने ऐसे आसीर बचनम, ऐसे मैं लिख दूँ हरिधन गच्छति, हरिधन गच्छति, तो ये क्या हो जाएगा हरि, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है इसका रा कर दो, और इस तरफ क्या है गच्छति, तो ये जो क्या है हरि, और ये हरीर गच्छति, हरीर हरीर गच्छति, क्या हो जाएगा हरीर गच्छत हो जाएगा, हरीर हरीर गच्छत हो जाएगा, हरीर हरीर गच्छत, ऐसे हो जाएगा हरीर गच्छत, हो गया हरीर गच्छत। अब जैसे मैं और आगे लिख दूं उदाहरण देखते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पर गुरु, मैं लिख दूं यहाँ पर गुरु गुरु धन भाषणम। मैं यहाँ पर लिख दूं मुनि धन बदति। मैं लिख दूं यहाँ पर हरि धन माँ। मैं यहाँ पर लिख दूं हरि धन एतति, सॉरी एति। मैं लिख दूं यहाँ पर हरि धन अस्ति। मैं लिख दूं यहाँ पर मुने धन द्रव्यम। मैं लिख दूं यहाँ पर विष्णु धन माया। मैं लिख दूं यहाँ पर बधु धन एषः। मैं लिख दूं यहाँ पर आयु धन वेदा। तो ये जो गुरु है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु गुरूर भाषणम हो जाएगा। ऐसे मैं लिख दूं ये मुनि ही धन बदते, तो क्या हो जाएगा मुनि ही धन बरदति। मैं लिख दूं हरि, तो ये क्या हो जाए हरीरमा। मैं लिख दूं हरि धन एति, तो ये जरा समझ लो हरि, अब ये जो विसर्ग है विसर्ग का रा करो, और ये एति है, तो ये जो एति जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हरीर एति तो नहीं होगा, लेकिन ये ए इसमें चला जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हरि एति। हरि क्या हो जाएगा एति, सॉरी हरीर एति, हरि र हरि रेति हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हरि। देखो ये हरि है, हरि विसर्ग का क्या हुआ रा, और ये इस तरफ क्या है ए, इस तरफ क्या है एति, तो हमने लिख दिया हरि। और ये जो ए इसमें पहुंचा, तो ए जब पहुंचा तो क्या हुआ ए में रा हलंत ए पहुंचा, तो क्या हो जाएगा हरि रेति हो जाएगा, हरि रेति क्या हो जाएगा हरि रेति। ऐसे ही जो है हरि धन अस्ति, तो क्या हो जाएगा हरि धन रा धन अस्ति, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली ये आ इसमें जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हरीर, क्या हो जाएगा हरीर हरीर, और ये जो आ है हरीर ये आ इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, तो हरीर हो जाएगा। तो ये वाला जो हा इतना आ, तो ये पूरा रा हो जाएगा हरीर, तो जो हरीर और अस्ति हरी रस्ती क्या हो जाएगा हरी रस्ती। ऐसे ही ये है कि मुने धन द्रव्यम, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा
मुनेः मुनेर द्रव्यम, मुनेर द्रव्यम हो जाएगा, मुनेः द्रव्यम, मुनेर द्रव्यम। ऐसे ही ये है विष्णु माया, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग है यहाँ पर, विष्णु माया। ऐसे ये क्या है, बधू, बधूर, ये क्या हो जाएगा, रा, और एषः, तो ये जो ए है तो क्या हो जाएगा, बधू, क्या हो जाएगा, बधू, ये दीर्घ होगा, बधू, बधू, और ये क्या है, रा, तो ये जो रा में ये पहुँचेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, बधू रेशा, क्या हो जाएगा, बधू रेशा। ऐसे ये आयु वेद, तो ये आयु, विसर्ग का रा, विसर्ग का रा, और वेदा, तो ये क्या हो जाएगा, आयु, और ये रा ऊपर चला जाएगा इसमें, आयुर्वेदा। इस तरीक़ा से ये हो जाएगा, आयुर्वेदा। ऐसे ही नेक्स्ट जैसे मैं लिखूं, अब जो हमारी संधि है वो हम पढ़ेंगे उत्तु संधि। तो हमने जो रुत्तु संधि थी वो हमने समझ ली, रुत्तु संधि जो हमने थी वो समझ ली। रुत्तु संधि में क्या हो रहा है वो समझो। रुत्तु संधि था कि रुत्तु संधि का जो सूत्र है वो सा सजुसो रू, और ये जो विसर्ग है इसके दो पार्ट बन रहे हैं। एक तो विसर्ग का सा बन रहा है, और इसी विसर्ग में ये क्या हो रहा है, उत्त और स्वादि दो संधियाँ हो रही। तो ये जो स्वादि है उत्त है, तो सा का रू बनेगा और रू का रा बनेगा, और रू का कहीं कहीं पर ये ऊ बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तु संधि। और कहीं कहीं पर ये देखो सा का रू हो जाएगा और रू का रा हो जाएगा, और रा का लोप होकर यहाँ पर या बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, लोप संधि। और कहीं कहीं पर ये सा का रू का रा ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगी, रुत्तु संधि। नियम है कि जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले भिन्न स्वर आना चाहिए, तो ये जो विसर्ग है उसका क्या बन जाता है, रा बन जाता है। तो प्लस के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या हा या रा वाला हो, या स्वर हो, तो ये जो विसर्ग है इसका रा हो जाता है। शर्त ये है कि इस तरफ जो है इनसे ये आ भिन्न होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आसी धनबाद, तो ये जो विसर्ग का रा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो आसी, और ये क्या है बाद, तो ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ऐसे ही ये है आशीर्वाद, तो जो विसर्ग का रा और इस तरफ बा अधन आ, तो ये मैंने सब जोड़ दिया, तब भी ये क्या हो जाएगा, बाधित होगा। और आसी, और जो रा है उसका रा ही चला, और ये क्या हो गया, बाद। अब ये जो रा है वो बाद बा पे चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। ऐसे ही मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा कि आसी धन वचनम, तो आसी और ये विसर्ग है और ये वचनम, तो क्या हुआ, ये विसर्ग का रा हुआ और आसी, और इस तरफ ये वचनम, तो ये जो रा है वो बा पे चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाए, आशीर वचनम। ऐसे ही जो हरि धन गच्छति है, तो हरि में जो विसर्ग है उसका रा हुआ, इस तरफ ये हरि चल रहा है और इस तरफ क्या गच्छति, तो ये क्या हो जाएगा, हरीर गच्छति, क्या हो जाएगा, हरीर गच्छति। ऐसी मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो कि गुरु धन भाषणम, गुरु धन भाषणम, तो क्या हो जाएगा, गुरु भाषणम। मैंने लिख दिया मुनि धन वर्धिते, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, मुनि मुनीर वर्धिते। हरि धन माँ, तो क्या हो जाएगा, हरीर माँ। हरिधन एति, तो ये जो हरि है विसर्ग हुआ, विसर्ग का रा हुआ, एति है, ए पे ये जो ए जब आएगा तो पाई बन जाएगी ये, तो ये क्या होगा, ये तो हरि कंप्लीट पहले ही चल रहा है, और ये जो इसमें जुड़ा तो हरिएति। ऐसे ही जो हरिधन अस्ति, तो ये हरि और जो विसर्ग का ये रा हुआ और ये अस्ति का, तो आ जब बना तो पूरा रा हो जाएगा, तो हरि रस्ति। ऐसे मुने धन द्रव्यम का क्या हो जाएगा, मुने धन द्रव्यम क्या हो जाएगा, मुनेर द्रव्यम। ऐसे विष्णु धन माया क्या हो जाएगा, विष्णु माया। ऐसे बधु धन ऐसा क्या हो जाएगा, बधु ऐसा, क्या हो जाएगा, बधु ऐसा, बधूर रेसा, सॉरी। ऐसे ये आयु धन वेदा क्या हो जाएगा, आयुर वेदा, क्या हो जाएगा, आयुर्वेदा। ये विसर्ग है इसका क्या बना रा, और इस तरफ क्या है वेदा,
तो क्या हो जाए आयुर्वेदा। ऐसे ही मैं लिख दूँ, मेरा दिमाग अगर ख़राब हो जाए, मैं लिख दूँ धनु धनधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनु धनु और विसर्ग का रा, धनुर्धर। क्या हो जाएगा धनुर्धर। अब जो हमारी संधि आएगी वो आएगी हमारी उत्तु संधि। कौन सी? उत्तु संधि। तो ये हमारी कौन सी संधि है? ये हमारी हो गई रुत्तु संधि। अब हम पढ़ेंगे उत्तु संधि, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।